अधिकारी की जा सकती है कुर्सी। बंगाल में 31 सीटों पर फिर होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का बड़ा दाव। क्या पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है? क्या वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटाने के बाद अब चुनाव नतीजों पर ही सवाल खड़े हो गए हैं? और क्या ममता बनर्जी के दाव से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ 31 सीटों की नहीं। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट में बंगाल एसआईआर को लेकर ऐसा क्या सामने आया जिसके बाद चुनाव आयोग से पूरे आंकड़े मांग लिए गए। साथ ही बताऊंगी कि 38.8 लाख अपीलों में से सिर्फ करीब 7 लाख अपीलें उन लोगों की थी जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, जबकि करीब 31 लाख अपीलें दूसरे लोगों के नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति से जुड़ी थी। और सबसे बड़ा सवाल, करीब 83,000 मामलों के निपटारे में 75,443 लोगों के नाम वापस वोटर लिस्ट में क्यों जोड़े गए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। बंगाल की इस पूरी लड़ाई में जहां एक तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी भी इस मुद्दे पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई सिर्फ ममता बनाम बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि इसके आंकड़े आने वाले समय में शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की राजनीति के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देखिए। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दाव। 31 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा हटे वोटर, तो क्या दोबारा होंगे चुनाव? दूसरी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देखिए। 83,000 मामलों में 75,000 से ज्यादा वोटरों के नाम वापस जुड़े। 90% से ज्यादा अपीलें वोटरों के पक्ष में। बंगाल की राजनीति में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए और बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गया है। मामला अब सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रहा कि कितने वोटरों के नाम काटे गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वोटर लिस्ट में हुए बदलाव और चुनावी नतीजों के बीच कोई संबंध बनता है? और इस सवाल की गूंज अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। 25 अगस्त को हुई सुनवाई में तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत के सामने दावा किया कि 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर उन वोटरों की संख्या से कम था जिनका नाम एसआईआर के दौरान हटाए गए। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। अदालत के सामने एक विधानसभा क्षेत्र के 145 का भी उदाहरण रखा गया। दलीलों के मुताबिक यहाँ जीत के अंतर सिर्फ 401 वोट था, जबकि हटाए गए वोटरों की संख्या 8,785 बताई गई थी। यानी जीत के अंतर से कई गुना ज्यादा वोटर एसआईआर से हटाए बताए गए। और इसी पर सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल भी उठाया। ऐसे स्थिति में कोर्ट फ्रेश इलेक्शन का निर्देश दे सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने का आदेश नहीं दिया है। ये सुनवाई के दौरान उठाया गया एक कानूनी सवाल था। यानी अदालत अभी ये जांच रही है कि इन दावों और आंकड़ों का चुनावी प्रक्रिया पर वास्तव में कितना असर पड़ सकता है। पहले आप ये ट्वीट देखिए। मौजूदा ट्वीट लॉ चक्रा के पोस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का यही संदर्भ दिया गया है। उसमें बताया गया है कि वरिष्ठ वकील बनर्जी ने अदालत के सामने ऐसे सीटों का उदाहरण रखा जहां करीब 15,000 वोटर से हारी हुई, जबकि लगभग 47,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। यानी अब बहस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की नहीं है, बस आंकड़ों की है। और यही आंकड़े अब ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई से भी बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर आंकड़े टीएमसी के आरोपों को मजबूत करते हैं तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है। लेकिन असली कहानी 41 सीटों से भी बड़ी है। अगर आपको लगता है कि मामला सिर्फ 41 सीटों तक सीमित है, तो यह कहानी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि एसआईआर से जुड़े मामले में कुल करीब 38.1 लाख अपीलें दाखिल हुई है। लेकिन इन अपीलों का ब्रेकअप सामने आने के बाद तस्वीरें और दिलचस्प हो गई है। करीब 31 लाख अपीलें ऐसे मामलों से जुड़ी थी जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने पर आपत्ति की गई थी। वहीं करीब 7 लाख अपीलें उन लोगों की थी जिनके नाम अपने आप वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। यानी कुल अपीलों का बड़ा हिस्सा इंक्लूजन को चैलेंज करने से बड़ा बताया गया। और इसी वजह से
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन अपीलों का पूरा ब्रेकअप मांगा है। इंडिया टुडे वाली एसआईआर वाली फोटो देखिए आप। एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट पर सवाल, ये तस्वीर सिर्फ एक विजुअल नहीं है, ये उस पूरी प्रक्रिया को याद दिलाती है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को अपने नाम वोटर लिस्ट में बनाए रखने का वापस जुड़ने के लिए अपीलें और ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। अब आता है सबसे बड़ा आंकड़ा। सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई से मिले आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि कुल 38.1 लाख अपीलों में से करीब 83,000 मामलों का फैसला हो चुका था, लेकिन इसमें जो परिणाम सामने आया उसने सवाल और बढ़ा दिए। इन करीब 83,000 तय मामलों में 75,443 लोगों के नाम इलेक्ट्रोल में वापस शामिल किए गए, यानी तय किए गए मामलों में 90% से ज्यादा फैसले वोटरों के नाम वापस जोड़ने के पक्ष में किए गए। अब सवाल उठना स्वाभाविक है, अगर अपीलों के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम वापस जुड़ रहे हैं तो क्या शुरुआत में नाम हटाने की प्रक्रिया की गलती हुई थी, या फिर ये प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि बड़ी संख्या में लोगों को अपना नाम साबित करने के लिए अपीलें करनी पड़ी। इसी सवाल पर जवाब अब आंकड़ों से निकालना बाकी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। লুট করেছেন, হাইজ্যাক করেছেন, এসআইআর এর নামে অনেক মানুষের নাম বাদ দিয়েছেন, এসআইআর এর কেস আজও পেন্ডিং আছে। বুকের পাটা থাকলে ইলেকশন কমিশনকে বলবো যাদের নাম বাদ গেছে তাদের নাম ইমিডিয়েট তুলুন, আর তা না হলে এসআইআর নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। প্রয়োজন হলে আমার কেস এখনো সুপ্রিম কোর্টে পেন্ডিং আছে, আমি আবার যাব। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से सुवेंदु अधिकारी समेत पार्टी के नेता इस पूरी प्रक्रिया को लेकर टीएमसी के आरोपों का जवाब देते हुए सामने है। यानी बंगाल में अब एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर के आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस प्रक्रिया को जरूरी बताते हुए अपने पक्ष में दलीलें दे रही है। लेकिन अब इस पूरे विवाद का एक अगला चरण राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि अदालत में रखे जाने वाले आंकड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट अब क्या देखना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो जांच को केवल 31 सीटों तक सीमित नहीं रखना चाहता। अदालत की चिंता व्यापक है, कितने मामले लंबित है, कितने निपटाए गए, कितने मामलों में वोटरों के नाम वापस जोड़े गए और कितने मामलों में नाम हटाने की मांग की गई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन आंकड़ों को अलग अलग करके बताने को कहा है, यानी अब चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि कितनी अपीलें डिलीटेड वोटर्स ने की, कितनी इंक्लूजन के खिलाफ थी और कितनी अभी पेंडिंग है, और इन मामलों को निपटाने के लिए कितने ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल जो है, अगर किसी सीट पर जीत का अंतर कुछ 100 से या कुछ हजार वोट हो और उसी सीट पर हटाए गए वोटर्स की संख्या उससे कई गुना ज्यादा बताई जा रही हो, तो क्या सिर्फ इतना आंकड़ा चुनावी नतीजों पर सवाल खड़ने के लिए पर्याप्त है, या फिर ये साबित करना भी जरूरी होगा कि हटाए गए वोटर में कितने लोग वास्तव में उस चुनाव में वोट देने के योग्य थे। यही फर्क इस पूरे मामले में सबसे अहम है, क्योंकि डिलीटेड वोटर्स की संख्या और जीत के अंतर की तुलना अपने आप में चुनाव रद्द करने का एक आधार नहीं बनती। लेकिन ये जरूर है कि ऐसा सवाल है जिस पर अदालत अब विस्तृत आंकड़ों के जरिए तस्वीर साफ करना चाहती है, और अगर यही आंकड़े आगे जाकर चुनावी नतीजों पर कोई असर दिखाते हैं तो इसका सीधा राजनीतिक असर ममता बनर्जी के साथ साथ सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, बंगाल एसआईआर की कहानी अब सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं रह गई। एक तरफ 38.8 लाख अपीलों का मामला है, दूसरी तरफ करीब 83,000 मामलों के निपटारे में 75,443 नाम वापस जुड़ने का आंकड़ा है, और तीसरी तरफ 31 विधानसभा सीटों का दावा है जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटर्स की संख्या से कम बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी दोबारा चुनाव का आदेश नहीं दिया है, लेकिन अदालत ने जिस तरह फ्रेश इलेक्शन की संभावना पर सवाल किया और चुनाव आयोग से विस्तृत डेटा मांगा, उससे साफ है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग अदालत के सामने क्या आंकड़े रखता है, क्या उन आंकड़ों से 31 सीटों को लेकर उठे सवालों का कोई ठोस जवाब मिलता है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही आंकड़े तय कर सकते हैं कि ममता बनर्जी के आरोपों को मजबूती मिलती है या फिर सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी को टीएमसी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक जवाब देने का मौका मिलता है। अब आप बताइए, क्या जीत के अंतर से ज्यादा वोटरों के हटाने की स्थिति की अलग से जांच होनी चाहिए? क्या एसआईआर में नाम वापस जुड़ने वाले 75,000 से ज्यादा मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पर और ज्यादा पारदर्शिता दिखानी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।